इजराइल से एक ब्रेकिंग न्यूज मैं आपको बता रहा हूं। इजराइल ने एयर स्ट्राइक की है गाजा के ऊपर और इजराइल की इस एयर स्ट्राइक में पत्रकारों समेत 8 लोगों की मौत हुई है। मरने वालों में 2 पत्रकार भी शामिल थे। एयर स्ट्राइक में दर्जनों लोग बुरी तरह से जख्मी हुए हैं। गाजा के उत्तरी बेत लाहिया शहर पर यह एयर स्ट्राइक इजराइल की तरफ से की गई। युद्ध विराम वार्ता के बीच गाजा पर यह एयर स्ट्राइक इस ओर इशारा है कि युद्ध विराम को, सीज फायर को नहीं मान रहा है इजराइल। बीच में जब युद्ध विराम की बात हुई थी तब भी सब कुछ ठीक नहीं था, सीमलेस नहीं था। तब भी इजराइल की तरफ से कभी इस तरह की धमकी दी जाती थी, कभी हमास की तरफ से धमकी दी जाती थी। और अब इस सीज फायर की बातचीत के बीच ये एक बड़ा अटैक इजराइल की तरफ से किया गया है गाजा पर, जिसमें 8 लोग मारे गए हैं। और इस एयर स्ट्राइक के बाद बड़ी दिल दहला देने वाली तस्वीरें भी सामने आई हैं, जिसमें आग की लपटें, बवंडर और गोले साफ तौर पर इन तस्वीरों में देखे जा सकते हैं। तो ये बड़ी एयर स्ट्राइक है जो इजराइल की तरफ से की गई है। दर्जनों लोग जख्मी हुए हैं, 2 पत्रकारों की भी जान गई है। कुल मिलाकर 8 लोग मारे गए हैं इजराइल की इस एयर स्ट्राइक में। अजय जांडियाल मेरे सहयोगी इस वक्त साथ में जुड़ रहे हैं। अजय, इस एयर स्ट्राइक का सीधा सीधा मतलब यही है कि नो सीज फायर। पहले भी इजराइल कई बार कह चुका था, बहुत सारी चीजें ऐसी थी जिस पर हमास और इजराइल के बीच नहीं बातचीत हो पा रही थी। इस एयर स्ट्राइक का सीधा सीधा मतलब यही है क्या? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से ये हुआ है रोहित, वो अपने आप में बताता है कि एक बड़ा झटका सीज फायर के एग्रीमेंट जिसको लेकर ये अटकलें लगाई जा रही थी कि अगले कुछ दिनों में इजराइल हमास का युद्ध जो है वो समाप्त हो सकता है, खत्म हो सकता है। हमला हुआ है उसके मुताबिक एक नहीं बल्कि मल्टीपल लोकेशन पर इजरायली फाइटर जेट्स ने, ड्रोन्स ने जो है वो हमला किया, जिसमें 8 लोगों की मौत हुई और कई घायल बताए जा रहे हैं। और ये एक इंटेंशनल अटैक था, क्योंकि इस हमले के बाद जो है अफरा तफरी वहां पे मच गई, क्योंकि एक तरफ बातचीत का सिलसिला। और आपको बता दूं कि 2 पत्रकार भी इसमें मारे गए। वो इस चीज को लेकर वहां पहुंचे थे कि वहां गाजा के हालात क्या हैं, कैसे चीजें ठीक हो रही हैं। हालांकि इजराइल की तरफ से अभी ये बयान नहीं दिया गया है कि क्या वजह रही, क्यों उन्होंने एयर स्ट्राइक किया। हालांकि पिछले दिनों एक चीज सामने आई थी कि इजराइल ने, आपको याद होगा कि इजराइल ने जो है हिजबुल्लाह के इलाके में हिजबुल्लाह को टारगेट किया था और कहा था कि हिजबुल्लाह वापस से एम्यूनिशन इकट्ठा कर रहा था और इस चीज की आशंका थी कि हिजबुल्लाह इजराइल पर हमला कर सकता है। मगर इस बीच अब ये अगर गाजा पट्टी पर हमला हुआ है तो यकीनन या तो कोई पीछे बड़ी वजह रही होगी, इजराइल को इस चीज की कुछ इनपुट मिला होगा कि वहां पर हथियार या फिर से कहीं ना कहीं इजराइल को निशाना बनाने की तैयारी में हमास है। इस चीज के कारण जो है ऐसा क्या होगा, खैर वो वजह जब इजराइल साफ करेगा वो सामने आएगा। मगर अभी की जो ताजा जानकारी है उसके मुताबिक इजराइल ने एक बड़ा हमला किया है, जिसमें मल्टीपल लोकेशंस, जिसमें कई बिल्डिंग्स को जो है वो टारगेट किया गया है, जिसमें 8 लोगों की अभी तक मौत हुई है। और इस हमले के बाद पूरे इलाके में, गाजा के उस इलाके में बड़ी जबरदस्त दहशत जो है वो मची हुई है। बिल्कुल, क्योंकि देखिए मुझे लगता है कि शायद जिस वक्त ये एयर स्ट्राइक हुई है उससे पहले हमने देखा कि इसी मार्च के महीने में 2 तारीख को जो जो एक पहला फेज था एयर स्ट्राइक के दौरान, माफ कीजिएगा, सीज फायर का, वो चरण खत्म हुआ था और उसके बाद इसराइल ने उसको कंटिन्यू नहीं किया था। लेकिन ये भी कहा था कि भाई जब तक रमजान का महीना है तब तक इस तरह की चीजें नहीं होंगी। लेकिन मुझे लग रहा है कि चरण को आगे ना बढ़ाना, सेकंड फेज में ना जाना, कहीं ना कहीं कुछ मंशा थी इजराइल के दिमाग में चल रहा था। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से इजराइल और हमास के बीच में वार्ता की कोशिश जो है जब ट्रंप ने की, और ट्रंप ने हमास को कहा कि आप सभी बंधक जो है उनको एक साथ छोड़ दीजिए और सीज फायर जो है वो लगातार चलता रहेगा। मगर जब हमास ने ऐसा नहीं किया और बंधक जो बनाए गए थे उनको जो है पार्ट्स में छोड़ा गया, उसके बाद आप देखें तो हिजबुल्लाह का हमला हुआ। और हिजबुल्लाह के हमले के बाद से ये आशंका थी कि इजराइल चुप नहीं बैठेगा, कहीं ना कहीं रिटेलिएट करेगा। अब जो जवाबी कार्रवाई हुई है वो फिर से गाजा पट्टी पर हुई है। तो ऐसे में क्या हिजबुल्लाह के ठिकाने वहां पे मिले थे, या फिर हमास के लड़ाके जो थे, वो टेररिस्ट जो थे वो वहां पर एक्टिवेट थे, वो वापस कुछ ऐसा प्लानिंग कर रहे थे। इजराइल का जो खुफिया तंत्र है वो आप जानते हैं, दुनिया में खास विशेषता है उसके पास कि वो चीजों को बड़े तरीके से देखता है। तो ऐसे में अभी ये चीज देखनी होगी। दूसरी, इस बातचीत के बीच में
ट्रंप की भूमिका जो चल रही थी, जब हमास ने जो सभी बंधक थे उनको एक साथ नहीं छोड़ा, तो तब से इस चीज की अटकलें लगाई जा रही थी कि अमेरिका की बात ना मानकर हमास ने बड़ी गलती की है, और अगर इजराइल इसमें कोई हस्तक्षेप करता है, हमला करता है, तो हमास को बहुत ज्यादा उम्मीद जो है अमेरिका से नहीं रखनी चाहिए। शुक्रिया अजय आपका इस पूरी जानकारी के लिए। नमस्कार। अब आंकड़े हमारे फैसला आपका में मैं आप सभी दर्शकों का स्वागत